बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें आप देखें कि हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले लिमिट की डेफिनेशन और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दी थी। अब एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें डिटरमिन द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x टेंड्स टू c। अब ये जो केसेस हैं ये तो क्योंकि पीस वाइज नहीं है तो इसमें लेफ्ट और राइट सेम आएगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस x माइनस 5 एंड c इज़ 1। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें यानी c 1 से कम, x टेंड्स टू 1 और 1 के ऊपर माइनस डाल दिया, इसमें 1 से कम ले रहे हैं, तो ये हमने लिमिट अप्लाई की। अब जहां जहां x लिखा है उसकी जगह आपने 1 प्लेस कर देना है। तो ये 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट वो भी यही बनेगी, x टेंड्स टू 1 प्लस, इसमें भी आप इसी तरह करेंगे। वैल्यू पुट करें यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस 5। देखें 2 इंटू 1² प्लस 1 माइनस 5, तो ये भी -2, तो दोनों इक्वल हैं। एज लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू -2। तो लिमिट आपने डिफाइन कर दी। सो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू -2। तो ये क्योंकि पीस वाइज फंक्शन नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का रोल ज़्यादातर जब फंक्शन में चेंज आ रही हो, 1 से लेस पे फंक्शन कुछ और बन रहा हो, 1 से ग्रेटर पे फंक्शन कुछ और बन रहा हो, तब आपके पास लेफ़्ट और राइट लिमिट के आंसर्स में चेंज आ सकती है। लेकिन यहाँ पर तो आपको ये कंटिन्यूस फंक्शन दिए हुए हैं, ये कोई चेंज नहीं आएगी। 1 से कम लेंगे तब भी वही आंसर, 1 से ग्रेटर लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट। इसमें फंक्शन जो है वो मॉड के साथ है, मॉड ऑफ x माइनस 5 और c इज 5। अब मॉड को आप फंक्शन की फॉर्म में लिखें, पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में। मॉड के दो आंसर्स होते हैं, एक प्लस के साथ होता है और एक माइनस के साथ। यानी ये आंसर प्लस के साथ भी होगा और ये आंसर माइनस के साथ भी होगा। और ये प्लस के साथ कब होगा? जब x 5 से ग्रेटर होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और ये आंसर नेगेटिव कब होगा? जब x इज लेस देन 5, क्योंकि आंसर को आना पॉजिटिव चाहिए। 5 से जब हम कम लेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन 5 होगा तो ग्रेटर देन 5 माइनस 5 करेंगे तो आंसर प्लस होगा। तो इसलिए ये दोनों केसेस में आंसर ने पॉजिटिव ही रहना है। अब ये पीस वाइज है कि यहाँ पे देखें 5 से ग्रेटर पे फंक्शन कुछ और आ रहा है, 5 से कम पे फंक्शन कुछ और आ रहा है। अब आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस मीन 5 से लेस, 5 से लेस पे ये ले रहा है माइनस इंटू x माइनस 5। अब ये लिमिट पुट करें, -5 इंटू 5 माइनस 5 विच इज़ 0। अब हम इसका राइट हैंड ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ f ऑफ x
लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ, अब ग्रेटर देन 5 का केस ये है, अब फंक्शन ये लेंगे प्लस वाला, तो प्लस के साथ x माइनस 5, अब यहाँ लिमिट पुट करें तो 5 माइनस 5 विच इज़ 0। अब देख सकते हैं कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है ना, एज लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 5 प्लस ऑफ f ऑफ x 0। तो लिमिट का आंसर 0 आ गया, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि नेगेटिव लिमिट भी और पॉजिटिव लिमिट भी सेम आ रही है 0 के इक्वल, और ये हमने कंडीशन में पता है कि अगर लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर हो तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट फिर हमने बता दिया। अब इसके ऊपर देखें ना, मैंने नेगेटिव डाला है ना पॉजिटिव डाला है, डायरेक्ट लिखा है x टेंड्स टू 5, इसके ऊपर आंसर 0 है। तो ये तो लिमिट के लिए था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन में कंटिन्यूटी को डिस्कस किया गया है। पहला पार्ट, f ऑफ x गिवन है 2x प्लस 5, और फिर गिवन है 4x प्लस 1, और ये कह रहा है कि व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और ये है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, और कंटिन्यूटी आपने डिस्कस करनी है 2 पे। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट c इक्वल टू 2। कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन बताई थी ना, वो कंडीशन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यानी पहली कंडीशन क्या थी, f ऑफ c एग्जिस्ट करे, दूसरे में इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करे x टेंड्स टू c, f ऑफ x ये एग्जिस्ट करे, और तीसरा केस था कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल भी आनी चाहिए। तो ये मैंने साइड पर आपको ये तीनों कंडीशन यहाँ पे लिख दी हैं, बार बार यही अप्लाई होंगी कंटिन्यूटी के लिए। देखें, c पर फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर x टेंड्स टू c पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फिर फंक्शन का आंसर और लिमिट का आंसर इक्वल होने चाहिए। अब हम पहले फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। f ऑफ c कितना है 2, f ऑफ 2 ये पहली कंडीशन लगा रहे हैं, 2 इक्वल टू 2 देखें यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 9, ये 1 हो गया। और अब लिमिट के लिए आपको लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट चाहिए होंगी ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ f ऑफ x, 2 से लेस ऊपर वाला है, तो फंक्शन की जगह लिखेंगे 2x प्लस 5, यानी फंक्शन की जगह 2 से लेस वैल्यू, 2 से लेस पे फंक्शन 2x प्लस 5 था, तो 2x प्लस 5 लिखा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें 2 इंटू 2 प्लस 5 विच इज़ 9। अब राइट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, और अब f की वैल्यू पुट करें 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2 पे 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 वैल्यू पुट करें 4 इंटू 2 प्लस 1 विच इज़ ऑल्सो 9, दोनों बराबर आ गई ना। तो आप क्या कहेंगे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9, तो दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 9, ये नंबर 2 कह दें। देखें, हमने ये पहली कंडीशन भी निकाल दी f ऑफ c वाली, f ऑफ c, और दूसरी कंडीशन लिमिट वाली ये भी हमने निकाल ली। अब आप देखें दोनों बराबर हैं या नहीं, तीसरी कंडीशन ये थी ना। तो इक्वेशन 1 में देखें
फंक्शन का आंसर 9 है और यहाँ पर देखें लिमिट का आंसर भी 9 है, तो ये लिखेंगे बाय 1 and 2 f of 2 is equal to limit when x tends to 2 of f of x. So f is continuous at x equals to 2. तो ये आपने शो कर दिया कि 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्लियर हो गई ये बात? इसका देखें सेकंड पार्ट आपको करवाता हूं। अब f of x गिवन है 3x minus 1 और ये कब है? when x is less than 1, और फिर ये 4 है when x equals to 1, और फिर 2x है when x is greater than 1, और c equals to 1 पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहला काम f of c यानी f of 1 लें। f of 1 देखें यहाँ पे इक्वल टू 1 ये है, तो कितना आंसर आया? 4। अब आपको लेफ्ट और राइट लिमिट चाहिए होगी। लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ f of x। 1 माइनस से क्या मुराद है कि 1 से कम, 1 से कम ऊपर है, ये देखें। तो ये लेंगे फंक्शन 3x माइनस 1, वैल्यू पुट कर लें, 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 आ गई। अब ग्रेटर लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f of x। अब ग्रेटर पे ये है 2x है, तो 2 इंटू 1 विच इज 2। देखें लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई ना, तो ये आप लिखेंगे। सो लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ f of x equals to limit when x tends to 1 plus of f of x equals to 2. Hence limit x tends to 1 of f of x equals to 2. तो ये लेफ्ट और राइट क्योंकि इक्वल थी, इसलिए फंक्शन की लिमिट आपको पता चल गई कि ये 2 है। देखिए लेफ्ट और राइट पे आप माइनस या प्लस डालते हैं, और सिर्फ लिमिट की बात करें तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं आता। इन दो की मदद से हमने बता दिया कि 1 पर जो फंक्शन की लिमिट है वो 2 के इक्वल है। अब हम इसे नंबर 2 कह देते हैं। अब कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन की तरफ आ रहे हैं। बाय 1 and 2, 1 में फंक्शन की वैल्यू 4 थी। f of 1 is not equal to limit when x tends to 1 of f of x। क्यों? f of 1 4 है और ये कितना था? 2r है ना। तो देखें ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि फंक्शन का आंसर और लिमिट का आंसर इक्वल नहीं आ रहे। सो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। तो हमने ये शो कर दिया कि 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। चलें आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।